सखी कहती है, आज पूरी मिथिला में जहां भी चले जाओ केवल और केवल उनके स्वरूप की ही चर्चा हो रही है। मैं तो कहूंगी सीता जी, हम लोगों को भी चलकर एक बार उनको देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चलने लगी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। वो सखी गई और एक लता की ओट में आ करके उसने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया। जैसे मेरी माँ ने प्रभु को देखा हो, माँ को ऐसा प्रतीत हुआ कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। माँ गदगद हो गई। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता मैया ने नेत्र बंद करके भगवान को बहुत देर तक देखा हृदय में। देखिए, मेरी प्रार्थना है आपसे, कहीं मंदिर जाइए ना तो मकराने का पत्थर न देखिए, न झूमर देखिए। मंदिर में गए हैं तो केवल भगवान को देखिए, ठाकुर जी को देखिए। और इतना देख लीजिए ना कि भगवान वाले मंदिर वाले भगवान मंदिर से निकलकर आपकी आंखों में छप जाएं और आप घर भी जाकर जब आंख बंद करिए तो आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होने लगे। ये देखने का ढंग है। मां ने नेत्र के मार्ग से टकटकी लगाकर नहीं देख पा रही थी। क्यों? सोच रही थी सखियां क्या सोचेंगी, पराये पुरुष को सीता ऐसे देख रही है। तो सरकार मां ने उपाय निकाला है। क्या निकाला? लोचन मग, मग यानी रास्ता, मार्ग को मग कहते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं सीता मैया ने लोचन मग राम ही और आनी दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन मग, आंख के रास्ते से मां भगवान को प्रवेश कराई। राम जी को ले जाकर हृदय के सिंहासन पर सीता जी ने बिठा दिया। बिठाने के बाद सीता मैया सोची, जिस रास्ते ले गई हूं यदि वहां का गेट खुला छोड़ दिया तो राम जी भाग जाएंगे। तो आंख के रास्ते से ले गई थी। प्रवेश कराने के बाद मां ने पलक रूपी कपाट, पलक रूपी गेट को मैया ने बंद कर दिया। अर्थात राम जी को हृदय में लेकर अब मां ने आंख बंद करके अब भगवान को लगी निहारने हृदय में। ये भगवान को देखने का नियम है, ये विधि है। सीता मैया ने खूब निहारा। सखियों को लग रहा है कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान धरी है। एक सखी ने हिलाया है, सीता पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही है मंदिर में से, बाद में उनका ध्यान रख लेना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है। क्यों नहीं इनको आंख खोल करके ठीक से देख ले रही हो? जैसे सखी ने जब कहा मानो मां को लाइसेंस मिल गया हो। सीता मैया ने नेत्र खोला, भगवान को निहारा। यहीं पर वो पद है। पार्वती जी के मंदिर में जाकर सीता मैया बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो। हे शंकर जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो। हे कार्तिकेय जी और गणपति जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ, माँ आपके न प्रारंभ का पता है, आपके न मध्य का पता है, न आपके अंत का पता है। हे भवानी जी, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं जानते। माँ, आप ही मनुष्य को समस्त वैभव प्रदान करने वाली हैं। संसार में जितनी स्त्रियां हैं, यदि पातिव्रत धर्म में सर्वश्रेष्ठ स्त्री कौन है तो आपका नाम सबसे पहले आता है। माँ, आपका प्रथम स्थान है। माँ, आप शिव प्रिया हैं, आप वरदायिनी है। माँ, आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। माँ, माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। हे भवानी जी, आप जान रही हैं, इसलिए मैं आज आपसे कुछ कहूंगी नहीं। आप जो जानती है माँ, उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। ये सीता आपकी शरण में आकर के बैठी। सीता मैया ने ये नहीं कहा कि हमको ये चाहिए। माँ कहती है कि आप सब जानती हैं, मुझे जो चाहिए माँ मुझे पूर्ण करिए। इतना कह के पांव पकड़ के पार्वती जी का सीता मैया बैठ गई। और सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके मां भवानी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। भैया, मूर्तियां मुस्कुरा उठी। लोग कहते हैं मूर्ति सही में मुस्कुराती है क्या? मूर्ति आज भी मुस्कुराती है, लेकिन देखना कौन चाहता है? जो देखना चाहता है उसको मूर्ति में आज भी भगवान दिखाई पड़ते हैं।
पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, गले की माला गिरी और पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, आज आप मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। मैं आपको आशीर्वाद देती हूं, आपके मन में जो दुल्हा वर रचा बसा है वही आपको प्राप्त होने वाला है। सीता मैया ने कहा, मां और थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए। तो पार्वती जी और स्पष्ट करके कहती हैं, ये छंद आप में से कई लोगों को याद होगा, साथ में गाते हैं। सीता मैया के साथ हम और आप पार्वती जी की शरण में बैठे हैं। पार्वती जी आशीर्वाद देती हैं। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। पार्वती जी आशीर्वाद देती हैं, मनुजा हीरा चेऊ, मन में जो आपके रचा है सीता जी, मिली ही सो वर, वही वर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सहज सुंदर है। सीता जी बोली, मां दोनों सुंदर है वहां, और क्लियर करके बताइए। तो पार्वती जी ने और क्लियर कर दिया, दोनों में सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान। कौन है? करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और हे सीता जी, स्नेह जानत रावरो, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया जब ये वरदान सुनी ना, पार्वती जी का गदगद हो गई हो। तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चले। सीता जी पूजा कर चुकी थी राम जी को देखने के पहले। सरकार दूल्हा चाह रही थी, देख करके आई, आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिलते सीता जी ने कई बार पूजन किया, पूजी पूनी पूनी। पूजा कर दी थी तो फिर दोबारा क्यों करनी पड़ी? ये मां कहती है, जब मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। जब जीवन में मनोकामना पूरी हो तो पूजन को और बढ़ाना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। कई लोग मिलते हैं, महाराज हमको एकादशी बैठाना है। अब आप लोग भी सुने होंगे, एकादशी का व्रत बहुत कर लिए, अब बैठा देना है। भोजन तो नहीं बैठाते हैं कहीं हो? कभी नहीं सोचा महाराज, अब सोचते हैं भोजन बैठा दे हम। नहीं, आदमी मुंह में घाव हो जाए तब वो खाता है। जब तक शरीर साथ दे रहा है, एकादशी का व्रत करते रहिए, नहीं बैठाना है। पूजन, बारंबार पूजन करके सीता मैया प्रसन्न होकर सखियों के साथ घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेके गुरु जी के पास आए, दिए, पूजन हुआ। अब पूजन के बाद राम जी ने सब बता दिया। गुरुदेव, बाग में न जनक जी की बेटी जानकी मिली थी, हमको देख रही थी गुरु जी। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। बोले, राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करी भोजन मुनि बर बेचारी, लगे कहन कछु कथा मुरारी। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुर आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। आशीर्वाद मिला है। अगला दिन आया जिस दिन धनुष यज्ञ होने वाला था। राम लक्ष्मण विश्वामित्र आदि मुनियों को जनक जी ने बुलवाया है रंगभूमि में। और आपको बताऊं, राम जी जैसे रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कैसे? उस सभा में जो असुर नकली चेहरा बना करके आए थे, उन असुरों को राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो राजा इस घमंड में बैठे थे कि धरती पर मेरे से वीर कौन है, उन राजाओं को राम जी परमवीर दिखाई देने लगे। उस सभा में जो ज्ञानी राजा थे, उन राजाओं को राम जी परम तत्व दिखने लगे। वहां जो भगत लोग बैठे थे ना, उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरा भगवान आ गया है। मिथिला के नर नारियों को तो लगा कि उनके कोई रिश्तेदार आ गए हैं। जनक जी और सुनैना जी को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पुत्र आ गया हो। गोस्वामी जी कहे, बहुत लोग हैं, सबके बारे में लिखूंगा तो इसी में कथा रुक जाएगी। एक चौपाई कहता हूं, जिनकी रही भावना जय
प्रभु मूर्ति तीन देखी कैसी। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। विश्वामित्र जी को जनक जी ने पूरे धनुष यज्ञशाला की रचना का दर्शन कराया और उसके बाद सभा के सबसे ऊंचे सिंहासन पर ले जाकर विराजमान कराया। अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आज्ञा मिलने पर पिताजी की रंगभूमि में आई है, हाथ में मां के जयमाल है। सखियां चारों ओर से घेर करके मंगल गीत गा रही हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सभा में सब मोहित हो गए। सीता मैया अपनी मां सुनैना जी के निकट जाके खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने बंदी जनों को आदेश दिया है कि सभा के मध्य में खड़े होकर मेरा प्रण सुनाया जाए समस्त राजाओं को। बंदी जन बीच में जाके खड़े हुए, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए, बोले बोले बंदी बचन बर प्रण विदेह कर कहि हम भुजा उठाई। बंदी जनों ने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर प्रण सुनाया, हे दीप दीप के आए आप समस्त राजा महाराजा, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है। आज ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इसकी कठोरता से सब परिचित हैं। आज ध्यान से सुनिएगा, इस राज समाज में आप में से जो भी राजा यहां आकर इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाकर और इस धनुष को तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की जय जयकार होगी। और हम कहते हैं इस धनुष के टूटने के बाद हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों का बैठो, सब लोग बैठो, सब लोग बैठो, सब लोग एक संग मिलकर तोड़ी होगा। एक एक करके आइएगा, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले आसन पर सरकार जो राजा बैठे थे नंबर 1 की कुर्सी पर, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। जैसे आदेश मिला, गोस्वामी जी कहते हैं परिकर बांधी उठे, खड़े होकर राजा सबसे पहले अपन धोती टाइट से बांधे। कहें दम लगीला में कहीं धोतियां ना खुली जाए। कपड़ा टाइट किए, अपन मुकुट व्यवस्थित किए, जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम, और मन ही मन अपने इष्ट भगवान को प्रणाम किए। बोले प्रभु नाथ, आई एम गोइंग देयर। प्रभु मैं जा रहा हूं, प्रभु कृपा करिएगा हमसे टूट जाए आज ये धनुष, आज हम ही से टूट जाए प्रभु। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जब एक राजा अपने भगवान से बोला ना कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते हैं राजाओं को जैसे अनुमति मिली, राजा परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। अंत में राजा धनुष को छोड़कर अपना सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है उधर से पूरा व्यायाम करते, मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो राजा अपने मन में बोले हाँ हाँ जा 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 जा, उठाई बता बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी ने धनुष को धरती से तिल भर इधर उधर नहीं खिसकाया। एक राजा की जब बारी आई ना बाबूजी, तो राजा अपने स्थान पे खड़े हुए, धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा बोला मैं किस कायर के बगल में बैठा हूं? उस राजा ने कहा मैं कायर नहीं हूं। उसने कहा मैं क्या बोलूं, हम लोग तो प्रयास भी किए, तुम तो प्रयास भी नहीं किए। उस राजा ने कहा मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, हम राजा कहलाते हैं, भूपति हैं, और जिस सीता का विवाह है वो इसी भूमि से जन्म ली है। इस नाते सीता हमारी बेटी हो गई। हम बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम प्रयास करने नहीं जाएंगे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। एक एक करके राजा हार गए हो। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं टूटा
तो राजाओं ने मीटिंग की कि मिल के तोड़ दिया जाए। सब लोग मिल के तोड़, ये इतना बढ़िया फॉर्मूला है ना कि जब अकेले काम ना बढ़े तो सब लोग एक संग जुटिया जाओ। यही फॉर्मूला देश में भी चल रहा है। देखिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम तो कथा की बात कर रहे हैं। अकेले नहीं टूट पाए तो सब एक संग जमा हो जाओ। सभी राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देंगे, एक ने कहा कि मिल के टूट जाएगा तो यह हवा के संग होई। मिल के तोड़ देंगे तो किसके साथ विवाह होगा। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो इसको, टूटने के बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो उसमें विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। जी भोपा लगे उठावन टरे नटारा, लगे उठावन टरे नटारा, लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए हो, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं डगमगाया। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुकाकर नीचे बैठ गए। जनक जी महाराज जब ये देखे तो उनको आवेश आ गया, बर्दाश्त नहीं कर पाए, खड़े हो गए जनक जी। बोले दीप दीप से आया राजा महाराजा, आप में से कोई भी राजा ऐसा नहीं जो बोल दे कि मैंने उनको बुलाया हो यहां पर। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं और इस भ्रम में ना रहिएगा कि मैं पहचान नहीं रहा हूं। देवता देवता यहां वेश बदल करके विद्यमान है, निशाचर वेश बदल करके बैठे हैं, पाताल के नाग भी यहां उपस्थित हैं। क्या कह रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए शर्म। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसकाया है धरती से। देखिए वही धनुष पड़ा है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, एक बार। मेरी बेटी इतनी सुंदर कौन है धरती पर आज? ये कीर्ति वर्ण करने योग्य थी, परंतु मुझे आज ऐसा लग रहा है कि विधाता ने, ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, कोई भी राजा आज के बाद नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। कोई भी राजा, मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? अब किस लिए बैठे हो इस सभा में? विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौट कर जाइए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। मैं जनक जानता, मैं यदि तनिक भी जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है, पूरी सभा सुन ले, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। जनक जी महाराज जब ललकार वीरत्व को, बोले कि आज के बाद कोई अपने को वीर नहीं बोलेगा, धरती वीरों से रिक्त हो गई। लक्ष्मण जी सुनते एकदम तिलमिला उठे। राम जी बगल में बैठे, भैया बोला कैसे? भैया। राम जी बोले शांत रहो शांत रहो। राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। अभी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया, मैं जाओ जनते हूं बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। पहली बार क्रोध आया था तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, राम जी ने शांत करा दिया। दूसरी बार क्रोध आया तो लक्ष्मण जी देखते नहीं किए, कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते माखई लगे, होठ फड़फड़ाने लगे लक्ष्मण जी के, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा, कूद पड़े। बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां पहुंच जाए, इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं, बोलते धरती पर वीर नहीं। आप नहीं रहते, आप विद्यमान है, जनक ने बोला कैसे? लक्ष्मण जी गरजे कहे भैया आप विद्यमान है और आपकी उपस्थिति में यह बात कही गई है। जनक ने बोला कैसे धरती पर कोई वीर नहीं है? आप बैठे रहिए, आप बैठिए, मुझे आज्ञा करिए, मुझे पूरी सभा सुन ले। ये धनुष क्या है? पूरी सभा के सामने बच्चे जिस प्रकार गेंद हवा में उछाल देते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार हाथ से कच्चे घड़े को फोड़कर चुर चुर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जिस प्रकार मूली ले आते हैं, सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। धनुष को उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक छोड़
कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण अपने जीवन में दोबारा हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखना सको वचन दे बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। कहते प्रभु जिस प्रकार कमल की नाल को बच्चे खंड खंड करते हैं, धनुष को खंड खंड कर दूंगा। पांव से जैसे बच्चे छत्र को रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा मैं भरी सभा को। लक्ष्मण जी गर्जे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी और सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छोटका गरजा है तो पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी, छोटके खड़ा भया, धरती को हिला के रख दिया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जब लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने ना, अपने आसन से उछल पड़े, बोले बाह चेला का ललकारा है आज। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, लक्ष्मण जी इस आवेश में भी सावधान हैं। कहते प्रभु खंड खंड कर दूंगा, गेंद की भांति ब्रह्मांड को उछाल दूंगा, आकाश में फोड़ दूंगा, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा, सब करूंगा, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा प्रभु। ये सब आपके प्रताप से और आपके भरोसे करूंगा, आपके बल से करूंगा मैं। लक्ष्मण भैया पहुंच गए हैं, धनुष के पास हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी ऊपर बैठे, कहते भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोच रहे हैं तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा, आंख से इशारा किया, मुख से नहीं बोला। भाई साहब, यू हैव डन योर वर्क, नाउ प्लीज कम हियर। आदेश दिया विश्वामित्र जी ने, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे आदेश मिला राम जी को, प्रभु खड़े हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके भगवान सहज चल पड़ी। राम जी जब जाने लगे धनुष की ओर ना, तो वहां मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे, मिथिलावासी सब अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म का पुण्य ले लीजिए, सब ले लीजिए, हम सब दे रहे हैं। उसके बदले में केवल एक कार्य करिए, बच्चे जैसे कमल की नाल को तोड़ देते हैं ना, आज ये धनुष राम जी के हाथों तुड़वा दीजिए, हम जीवन में दोबारा कभी कुछ कहेंगे नहीं आपसे। सीता जी की मां सुनैना जी, राम जी को धनुष की ओर जाते देख करके ना बेचैन हो गए। सखी से बोली, सखी क्या इस सभा में कोई भी बुद्धिमान नहीं बैठा है? एक भी बुद्धिमान? क्या सभी लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का कार्य नहीं है। सखी ने कहा, महारानी, जिसको आप छोटा समझ रही है ना, वही आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए केवल आप। इधर सीता मैया पार्वती जी से कहती है, हे भवानी जी, हे भगवान शंकर, आज इनके हाथ से धनुष तुड़वा दीजिए ना। गणपति जी से सीता जी कहती है, हे गणपति जी, अच्छा आप बताइए, गणेश जी भारी है कि हल्के? बोलिए, भारी है कि हल्के? चलते किस पर है? मूसक पर। सीता मैया ने कहा, हे गणपति जी, आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए प्रभु, जिससे मेरे प्रभु इसको तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शंकर जी के धनुष, अब तो मुझे केवल आपका भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हैं, एक काम करिए ना,
जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, सारा भार यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन सब मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते ना आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां की व्याकुलता देख करके राम जी समझ गए कि अब विलंब करना उचित नहीं है। राम जी धनुष के पास जाकर धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास है। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। खड़े होकर दाहिने पांव से धरती दबा दिए। लक्ष्मण जी दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिक्पाल, सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। आप सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। राम जी धनुष की जाकर परिक्रमा लगाए हैं। प्रभु ने परिक्रमा लगाया, लगाकर प्रभु ने धनुष को प्रणाम किया। फिर धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया राम जी ने। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में राम जी ने अपना ले जाकर हाथ रखा। और जैसे भगवान ने धनुष को उठाया है, उसी समय बिजली चमकी। बिजली, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही, जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रशंसा चढ़ाया, तोड़ दिया। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतना कठोर, सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे इधर उधर। पाताल में दिक्पाल कलमला उठे। धरती पर सबने कान बंद कर लिया। कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण मची है उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान परम शांत खड़े, जैसे मानो कुछ किया ही ना हो। पूरी मिथिला में लोग दौड़ के कहने लगे भारी वाला धनुष्वा टूट गया। भंजे राम शंभु धनु, राम जी ने भारी वाला धनुष्वा तोड़ दिया राम जी ने। सारे मिथिलावासी कहने लगे। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को बुलाया, इधर आओ, जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाओ। सीता मैया जयमाल ली हैं। चतुर सखी ने, भैया दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई। चतुर सखी ने सीता जी को कहना कहा कि माला पहनाओ, लेकिन मुंह से नहीं बोला, लखी कहा, आंख से। सीता क्यों? देखी कि राम जी बड़े हैं, और कहीं राम जी को पता चल गया कि सीता जी पहनाने वाली के और न तनी जाए। अब तो ये बंद हो गया। आज से लगभग 10 साल पहले एक प्रथा आ गई थी कि दूल्हे के साथ 4-5 मजबूत लड़के जाते थे जयमाल में। कहे दूल्हे को उठाने के लिए। एक विवाह में मैं था प्रत्यक्षदर्शी। दूल्हा पर थोड़ी भगवान की कृपा थी, थोड़ा ज्यादा हैवी था, और उसको उठाने वाले सब दुबले पतले। तो उठाते समय उसको बताया नहीं कि उठा रहे, सावधान रहना। कमर के नीचे पकड़ के उठा दिए सब। अब वो माला लिए डिसबैलेंस हुआ और दुल्हन के पद चरण में दंडवत करके गिर गया। सीता मैया माला उठाई, लेकिन प्रेम के कारण पहना नहीं पा रही हैं। सखियां सोचे कि राम जी लंबे हैं इसलिए नहीं पहना पा रही हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं। सखियों ने अनेक प्रकार से निवेदन किया, प्रभु झुक जाइए झुक जाइए। राम जी नहीं झुके। भैया तनिको नहीं झुके हो। एक सखी बोली बहुते ढीठ है, इतना ढीठ तुम दुल्हे ना देखे आज ले। एक सखी बोली मेरे पास इनको झुकाने का उपाय है। क्या? हमको पता चला है कि राम जी बड़े शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी ना, तो अपने को सखियों में घिरा देखेंगे तो मारे शर्म के चेहरा नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर झुकेगा उसी समय सीता माला पहना देगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब आप थोड़ा दूर हटिए यहां से। लक्ष्मण जी बोले धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से दूर कर दे, हम नहीं जाएंगे। सखियां बोली विवाह त्योहार है कि तेरी भैया के है? किसका विवाह है? सखी राम लक्ष्मण जी बोले भैया के। तो सखी बोली तहार कौन काम है, हटो यहां से दूर। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमको दूर भगाया जा रहा है। राम जी बोले देखो अब हम आज ससुराल में है, कुछ बोलेंगे नहीं हम आज। अरे बोलेंगे नहीं? लक्ष्मण जी दूर जाके खड़े हो गए। सखियों ने राम जी को घेर लिया। जैसे भगवान देखे घिरा, लक्ष्मण जी से बोले भैया घिर गया हूं मैं।
लक्ष्मण जी बोले कहा बोले थे कुछ बोलूंगा नहीं, तो आज मैं कुछ देखूंगा नहीं, जौन हो रहा है होने दीजिए। सखियां चारों ओर से घेर करके लगी राम जी को गरियाने। राजदीप भी आपको शादी में गाली मिली थी सुनने को? मिली थी? हाँ। सखियां लगी गरियाने। देखो कहां से करिया दूल्हा आ गया है, देखिए कहां से करिया दूल्हा आ गया है। इतना करिया दूल्हा, भाग्य बनाओ मिथिला में आगे लो ब्याह हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं, जय जयकार हुआ। सखियां मंगल गीत गाती हैं, न्यौछावरी लुटाती हैं, आरती उतारती हैं। सीता मैया जयमाल के बाद अपनी मां सुनैना जी के निकट जाके खड़ी हो गई। आज हमने और आपने धनुष यज्ञ की कथा को श्रवण किया। कल बृहस्पतिवार को हम और आप यहाँ पर बड़े धूमधाम से श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो कल इस भाव से आना है कि भगवान के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। उसी प्रकार खूब बढ़िया बढ़िया चमकौआ कपड़ा पहन के आइए, हाँ, लेकिन गहना सब नकली पहनिएगा। गहना कोई भी असली पहन के ना आवे, ना जाने किसकी मनोकामना पूरी हो जाए कथा में। इसलिए कल भगवान के विवाह महोत्सव में हम और आप मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।